धर्म धर्म ही वो चीज है जिसको धारण कर प्राणी मात्र मुक्ति को प्राप्त होता है। मुक्ति मुक्ति उस चीज का नाम है जिसके माध्यम से प्राणी के प्राण का विलय परमपिता परमेश्वर में हो जाता है, उसे मुक्ति कहते हैं। मार्ग मार्ग अर्थात रास्ता। हम यहाँ जिस रास्ते की खोज कर रहे हैं वो है मुक्ति का रास्ता। तो वो क्या है? देखो ना, कहने सुनने में ऐसा लगता है कथावाचक अपनी अपनी मनमोहक अदाओं के माध्यम से प्रवचन करते हैं, हम भली भांति सुनते तक नहीं और समझने लग जाते हैं कि आज हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। हालांकि हमारे लिए वह बहुत बड़ा है कब? तब जब हम भली भांति उन बातों का अनुसरण करते हैं। लेकिन जो ये मुक्ति का मार्ग है वो कैसा है? अगर आपने नहीं सुना होगा तो सुनो। सुनने में आता है कि भगवान हनुमान जी, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और भी कई महान संत महात्मा हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इसी मुक्ति के मार्ग पर निकले हुए हैं, चल रहे हैं सनातन। कब से? तब से जब से राम रावण युद्ध हुआ, जब महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी तब से। तो भैया अगर समझ में आता है तो मुक्ति का मार्ग जिसको पाने से जन्म मरण की भारी भरकम पीड़ाओं से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाया करती है। अब ये तो हमने जान लिया कि यह मुक्ति का मार्ग है कैसा, कितना समय लगता है इसमें। अब जानते हैं कि इसका आदि क्या और कहाँ जाकर यह रास्ता रुकता है। दरअसल इस रास्ते की शुरुआत धर्म की प्रत्येक अवस्था के परिपूर्णपन को प्राप्त होने के बाद शुरू होती है और जब प्राणी के प्राणों का विलय परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में हो जाता है तो वहीं पर उस प्राणी के मुक्ति के इस मार्ग का समापन खुद में ही हो आता है। अब ये समझते हैं कि ये मार्ग किस किस के लिए उपलब्ध रहता है और किसके लिए नहीं। असलियत में ये जो मुक्ति का मार्ग है इसमें न योनि का भेद है, नहीं धर्म का भेद है, नहीं जाति पाति का भेद है। अगर वहाँ भेद है तो बस कर्म का, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर के दरबार में प्राणी मात्र उनकी अपनी संतान है। जिस प्रकार एक घर का पिता अपनी सभी संतानों को उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप अपने अपने कार्य में जुटाए रखता है, ठीक उसी प्रकार वह परम पिता परमेश्वर भी अपनी सभी संतानों को उनकी कर्म क्षमता के अनुरूप उनको स्थान प्रदान किए रहते हैं। इसलिए इस मुक्ति के मार्ग में पहुंचने के लिए प्राणी को अपने धर्म के सभी प्रारूपों में परम उच्च स्थान प्राप्त किया होना परम आवश्यक है। इसके पश्चात जैसा कि पहले ही वर्णन किया जा चुका है कि भगवान हनुमान, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा समेत और भी महान आत्माएं मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हुए आज भी हिमालय पर्वत पर तपस्यारत हैं। ठीक उसी प्रकार तपस्यारत रहकर मोक्ष रूपी इस मार्ग के अंतिम चरण में पहुंचकर परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में विलीन होने पर ही मुक्ति संभव है। अब उस सब को समझ लेने का प्रयास करते हैं जिसको समझे बिना कोई भी कभी मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास बिल्कुल ही नहीं करेगा। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम बार बार 84 लाख योनियों में जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ में रहते हैं, भले ही जन्म लेने के बाद हम उन पीड़ाओं का आभास उतना नहीं कर पाते, कभी नहीं कर सकते जितनी वह अपने आप में होती हैं। वो भी 84 लाख योनियों में। और बार बार थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करोगे तो सब अपने आप ही समझ में आ जाएगा। किसी को कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद शरीर में कहीं थोड़ी सी भी कुछ अपंगता हुई तो वो जीवन भर का कष्ट, कहीं शरीर पूरा ही अपंग निकल गया तो जीवन भर का जीना हराम। अगर कोई रोग लग गया वो समस्या, अपने आप खुद ठीक ठाक है, कोई पारिवारिक सदस्य बीमार है तो उसकी परेशानी, पड़ोसी ठीक नहीं
है तो समस्या जन्म से जवानी तक ऐसी वैसी समस्याएं, तब तक लो जी बुढ़ापा लग गया। कभी सिर दर्द, कभी पाँव का दर्द, कभी घुटनों में पीड़ा, तो कभी दांत दर्द, कभी दांतों के न होने की पीड़ा। अब तो लो जी खाना भी हजम नहीं हो रहा है, रात दिन पेट में मसमसी गैस हो गई, तो जैसे कि अब जान का खतरा पैदा हो गया हो। आदि आदि आए दिन पीड़ाओं के जमवाड़े की वृद्धि, ऐसा होते करते फिर मृत्यु का भय। एकांत दिन का भी नहीं, 50 दिन, कभी तो महीनों, कभी पूरे साल, केवल 2-4 बार नहीं, पूरे 84 लाख बार का एक चक्र पूरा हो गया, कहना भी नहीं। बारंबार लगातार, कब तक कि जब तक प्राणी को मुक्ति प्राप्त न हो जाए। इस मामले में ये सब बातें भी किसी एक सबसे महान प्राणी में लागू होने वाली, बाकी के सब पर तो मामला बढ़ता गया। तो क्यों नहीं मुक्ति पाने का प्रयास किया जाए। और इसका आरंभ मनुष्य योनि से नहीं हो पाया तो और कभी भले ही असंभव होगा कहना ठीक नहीं, लेकिन बहुत ही कम अवसर प्राप्त होने सुनिश्चित हैं। इसलिए हमें ठीक कार्य कर, ठीक स्थान पर रहकर मुक्ति प्राप्त करने के प्रयासों में हमेशा जुटा रहना चाहिए। तो श्रीमान जी लोगों, अब लास्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्राप्त होता है प्राणी को मुक्ति मिल जाने के बाद। परम आनंद, न कोई शोक, नहीं कोई दुख, न कोई दर्द, न कोई बुरी अनुभूति होती है तो बस परम आनंद की, परम सुख की। न किसी से प्रेम, नहीं किसी के साथ बैर, सब एक समान परम आनंद की अनुभूति प्रदान करने वाले। नहीं जन्म लेने की पीड़ा, नहीं मृत्यु का भय और दर्द, बस लगातार हमेशा हमेशा के लिए परम सुख, परम आनंद। तो श्रीमान जी लोग, आज इस विषय पर इतना ही। अगले दिन की अगली विशेष बात के लिए वीडियो के लास्ट में बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें, ताकि अगला प्रोग्राम बिना किसी खर्चे और रुकावट के आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक करना कदापि न भूलें। हाँ, कमेंट बॉक्स में वीडियो आपको कैसी लगी यह लिखकर हमें जरूर बताएं, ताकि हमारा उत्साह बढ़ सके। जय श्री कृष्णा।